दोस्तों, वनडे सीरीज का रोमांच अब सचमुच उबाल पर है। रांची के पहले वनडे में टीम इंडिया ने दमदारी दिखाते हुए बढ़त बनाई थी, लेकिन रायपुर में साउथ अफ्रीका ने जोरदार वापसी कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। अब सबकी नजरें टिकी हैं विशाखापट्टनम पर, जहां खेले जाने वाला आखिरी और निर्णायक मुकाबला पूरी सीरीज की किस्मत तय करेगा। जहां टीम इंडिया केएल राहुल की कप्तानी में पूरी तरह फोकस्ड और बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है, लेकिन मैच से पहले ही जुबानी जंग छिड़ चुकी है। साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा और उनके तेज गेंदबाजों ने खुली चुनौती देते हुए कहा, हम भारत में जीत दोहराने आए हैं, यानी मानसिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश। भारतीय टीम ने भी शांत शब्दों में लेकिन तेज अंदाज में जवाब दिया। केएल राहुल ने साफ कहा, हम मैदान में बोलते हैं, और बाकी खिलाड़ियों ने भी संकेत दे दिया कि इस बार मुकाबला सिर्फ पिच पर नहीं, हौसले और दिमाग में भी होगा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या अफ्रीका की तीखी बयानबाजी टीम इंडिया का हौसला हिला पाएगी, या राहुल ब्रिगेड रांची में ऐसा प्रदर्शन करेगी कि जवाब बल्ले, गेंद और जुनून तीनों से मिलेगा। दोस्तों, हम आपको साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी के धमकी भरे बयानों को इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया आखिरी वनडे जीतकर सीरीज जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 6 दिसंबर को खेला जाएगा। यह रोमांचक मैच विशाखापट्टनम के मैदान में खेला जाएगा, जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 से भारतीय समयानुसार होगी, और इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दर्शक इसे लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 95 वनडे मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 52 मैच जीते हैं, जबकि भारत ने 41 मुकाबलों में बाजी मारी है। 3 मैच बेनतीजा रहे। यहां देखा जाए तो दोनों टीमें लगभग बराबरी पर खड़ी है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से साउथ अफ्रीका थोड़ा आगे है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से भारतीय को भी कम नहीं आंकना चाहिए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका भारत के खिलाफ भारत में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। भारतीय टीम की ओर से कप्तान केएल राहुल, उपकप्तान ऋषभ पंत और स्टार बल्लेबाज रविंद्र जडेजा से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम भी किसी से कम नहीं है। कप्तान टेम्बा बावुमा के नेतृत्व में टीम के पास अनुभव और युवाओं का बेहतरीन मिश्रण है। बल्लेबाजी में एडन मार्करम, रियान रिकेल्टन और टोनी डिजॉर्जी जैसे खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने का दम रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और केशव महाराज भारत के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। इस मैच की खास बात यह है कि मैच रांची की पिच पर हो रहा है, जहां की परिस्थितियों में मौसम के हिसाब बल्लेबाजी के अनुकूल रहती है। टॉस इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका मिलेगा। फैंस के लिए यह सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक जंग है, 2 वर्ल्ड क्लास टीमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। भारत चाहेगा कि साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज की हार का बदला ले, जबकि साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा। दोनों टीमों की ताकत और पिछले प्रदर्शन को देखते हुए यह मुकाबला एक हाई वोल्टेज थ्रिलर होने वाला है, जिसमें हर चौका, हर विकेट और हर ओवर मैच का रुख बदल सकता है। इस मैच को लेकर साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों का भारतीय टीम पर बयानबाजी सीरीज को रोमांचक बना सकती है। चलिए जानते हैं कि पहले वनडे को लेकर साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों और टीम इंडिया के बीच क्या जुबानी जंग हुई। विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे वनडे मैच से पहले माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। दूसरे वनडे में मिली जीत ने दक्षिण अफ्रीका के आत्मविश्वास को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यही कारण है कि तीसरे वनडे से पहले ही दोनों टीमों के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आमतौर पर वनडे से पहले खिलाड़ियों के बयान इतने आक्रामक नहीं होते, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग ही हैं। विशाखापट्टनम की पिच पर कदम रखने से पहले ही दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने अपने तेवर तेज कर दिए हैं, और हर बयान में साफ झलक रहा है कि वे मानसिक दबाव डालना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही ऐसा बयान दे दिया जिसने दोनों देशों के मीडिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, टेस्ट की जीत तो सिर्फ शुरुआती धक्का था, असली जंग वनडे सीरीज है, और हम भारत में वही जीत दोहराने आए हैं। दूसरे वनडे में उसका ट्रेलर भारत देख ही चुका होगा। बावुमा के लहजे में सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश भी झलक रही थी। उन्होंने यह साफ जता दिया कि भारतीय सरजमियों पर जीत पाना मुश्किल है, लेकिन टेस्ट की सफलता ने उनके खिलाड़ियों में ऐसा यकीन भर दिया है जो पहले कभी नहीं देखा गया।
उनके बाद आए मार्को जॉनसन, जो दूसरे वनडे में कहर बरपाने वाली गेंदबाजी कर चुके थे। उन्होंने तीसरे वनडे से पहले अपनी ही तरह की आक्रामक चेतावनी दी। भारत में खेलना आसान नहीं, लेकिन हमने साबित किया है कि सही प्लान के साथ परिस्थिति किसी की भी हो सकती है। विशाखापट्टनम की पिच फायदेमंद है, लेकिन मेरे पास ऐसे हथियार हैं जो भारतीय टॉप ऑर्डर की रफ्तार रोक देंगे। इस बार हम और तेज और आक्रामक रहेंगे। जॉनसन की बातों में साफ दिख रहा था कि अफ्रीका अब सीधे भारत की बल्लेबाजी पर वार करना चाहता है। नांद्रे बर्गर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत की मजबूत बल्लेबाजी ही उनकी रणनीति का पहला निशाना है। वहीं सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने बेहद ठंडे लेकिन धारदार अंदाज में जवाब दिया। दूसरा वनडे हमारे नाम था, अब लक्ष्य है वनडे सीरीज। भारत मजबूत है, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। विशाखापट्टनम में शुरुआत से ही दबाव बनाना होगा और हम मॉड नहीं, मॉड तोड़ने आए हैं। मार्कराम के इस बयान से साफ था कि वह सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे, बल्कि टीम इंडिया के सामने मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी कर रहे हैं। अनुभवी स्पिनर केशव महाराज ने तो बात और भी सीधे कर दी। उन्होंने कहा, भारतीय बल्लेबाज स्पिन खेलते हैं, यह सच है, लेकिन दबाव में वही गलतियां करते हैं जिनका हम इंतजार करते हैं। इस मैच में मैं नए वेरिएशन लेकर उतरूंगा। भारत को सतर्क रहना होगा। ये बयान बता रहा था कि अफ्रीका सिर्फ प्लान नहीं, बल्कि भारत की ताकत को ही उसकी कमजोरी में बदलने का इरादा रखता है। इन सारे तीरों के बाद माहौल गर्म होना ही था। अफ्रीका का हर बयान भारतीय फैंस को चिढ़ा रहा था, जैसे पिच से पहले लड़ाई शब्दों से लड़ने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन भारतीय टीम की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी, न ज्यादा न कम, बस संयम और तीव्रता के सही संतुलन के साथ। कप्तान केएल राहुल ने शांत स्वर में लेकिन बेहद गहरी चोट करते हुए कहा, हम बयानबाजी नहीं करते, हमारा जवाब मैदान पर मिलता है। अफ्रीका चाहे 100 बयान दे, विशाखापट्टनम में बात बल्ला और गेंद ही करेंगे। राहुल की शब्दों में वही ठंडा जुनून था जिसकी वजह से भारत दुनिया की सर्वोच्च टीमों में गिना जाता है। फिर आते हैं अराशभ पंत, जिनका अंदाज हमेशा थोड़ा बिंदास, थोड़ा चटपटा रहता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नाम चाहे जॉनसन हो या नॉर्थ से, गेंद वही है, बैट वही है। डराना है तो डराएं, जवाब मैदान देगा। सीरीज हमारी है। पंत की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हुई और भारतीय फैंस का जोश एक स्तर और ऊपर चला गया। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भी अपनी तेज धार वाली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमने अपनी गलतियां पहचान ली हैं। अब विशाखापट्टनम हमारी वापसी की जगह होगी। जब गेंद हमारे हाथ में होगी, उनका असली टेस्ट तब शुरू होगा। अर्शदीप के लहजे में साफ था, अफ्रीका अब भी जीत का नशा मना रही है, जबकि भारत असली लड़ाई की तैयारी कर चुका है। इधर नेट्स में भारतीय युवा यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ऐसी ऊर्जा के साथ अभ्यास कर रहे हैं मानो यह मैच सिर्फ सीरीज का हिस्सा नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा की जंग हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि मैच का असली जवाब बल्ले, गेंद और रणनीति से मिलेगा। विशाखापट्टनम तैयार है, स्टेडियम खचाखच भरा होगा, फैंस का जुनून चरम पर है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या दक्षिण अफ्रीका की गर्म बयानबाजी भारत के आत्मविश्वास को हिला पाएगी, या कि एल राहुल की टीम ऐसा प्रदर्शन करेगी कि जवाब शब्दों से नहीं, खेल से दिया जाएगा। इस पलटवार ने न केवल भारतीय टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि दर्शकों और फैंस के बीच रोमांच भी बढ़ा दिया। अब सबकी निगाहें मैदान पर हैं कि क्या साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों की धमकी टीम इंडिया के हौसले को हिला पाएगी, या कि एल राहुल और उनकी टीम मैदान पर शानदार खेल दिखाकर सबको चौंका देंगे। आपको क्या लगता, कमेंट करके अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद जरूर बकी थी। लेकिन संकट के बाद आए ऋतुराज गायकवाड़ और उन्होंने आकर मैच को फिर से भारत की मुट्ठी में जमा दिया। उन्होंने लुंगी नगीदी पर आते ही चौकों की हैट्रिक लगा दी। पहला चौका गजब की टाइमिंग के साथ बैकफुट पर, दूसरा कवर्स के बीच से और तीसरा पॉइंट के ऊपर से हर शॉट क्लासिक और दमदार। ऋतुराज ने दिखा दिया कि वह सिर्फ एंकर नहीं, मैच फिनिशर भी बन सकते हैं।